हे गाइस, वेलकम बैक टू माय नॉर्मल लाइफ। क्योंकि गाइस अभी कुछ दिन से मेरी लाइफ बिल्कुल झंड चल रही थी। वो उसका रीजन आपको बहुत जल्दी पता चलेगा। उसे मैं बता चुकी हूँ, पिछले ब्लॉग में भी बता चुकी हूँ कि मैं एक घटिया सी जॉब कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरा दिन रात उसी में गुज जाता है। कुछ बचता नहीं है मेरे पास। लेकिन वैसे मैं किसी जॉब की बुराई नहीं कर रही हूँ गाइस, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगी ना उसकी टाइमिंग क्या है, मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। बट मैंने अभी उसमें से 5 मिनट निकाले हैं। उसमें मैं अपना आज नॉर्मल वाली लाइफ जीने वाली। मतलब इतने दिन से मैं घर में मतलब बाहर भी जा रही हूँ तो वो साथ में वो जॉब कर रही हूँ, तो मैं उससे परेशान हो गई। लेकिन अब मैं थोड़ी नॉर्मल लाइफ जीऊंगी और मेरे घर में आप दूसरे नॉर्मल आत्मा से मिल लीजिए, ये भी नॉर्मल है। क्योंकि ये भी कुछ दिन बाद उस जॉब में घुसने वाली है, तो ये भी मेरी तरह पागल हो जाएंगी। वैसे ही मैं ऑलरेडी पागल थी, अब उस जॉब के चक्कर में एक्स्ट्रा लेवल वाली पागल हो गई हूँ। ये थोड़ा बहुत बची है कम पागल होने से, इनको वैसे ही माइग्रेन है। जैसे ही उस जॉब में घुसेंगी इनको माइग्रेन के ऊपर माइग्रेन हो जाए, क्योंकि मुझे तो माइग्रेन हो चुका है। मुझे 5-6 दिन हुए उसको करते हुए और मुझे माइग्रेन हो चुका है। गाइस अभी बच रहा है शाम के 4 और टीना मैडम मेरे घर पे आई हैं। और जब भी ये घर पे आती हैं तो आप समझ ही जाते हैं कि मैं घर पे तो रहने वाली नहीं हूँ। ये घर पे आती हैं क्यों, मुझे घर से नहीं जाने के लिए। हाँ वैसे मैं खुद बुलाती हूँ। जिनके बहुत ज्यादा भाव बढ़ गए, थोड़े से नहीं इतने अति भाव बढ़ गए हैं कि जिसका हिसाब नहीं है। इनको मैं सुबह से बोलती हूँ घर पर रुक जाओगे, तुम्हारे घर रुके रहेगा, ऐसी बोल के चली जाती है। आज भी मैंने इनको 2 बजे बुलाया, 2 बजे कितना ही आ रहे हैं। ऐसे दोस्त है गाइस मेरे, मैं क्या ही करूँ। जिनको जब बुलाओ जब टाइम दो तब आते नहीं, उसके 2 घंटे बाद आते। तो तुम पता है हम आए तो हमारे साथ एक बहुत सारा सामान आया, चिच्ची का है, इधर चीतों में बुलाते हम। गाइस मैं और टीना निकल गए हैं सबसे पहले जिया के घर जाने, क्योंकि जब तक हम लोग उसके घर ना जाए वो तैयार नहीं हो सकती। और मैं आपको जाके दिखाऊंगी ना, वो अभी भी तैयार नहीं मिलेगी आपको, है ना। ये फिक्स है, ये तैयार तो मिल ही नहीं सकती। गाइस मैंने आपको बताया था ना यहाँ आने के पहले कि जिया के घर हम लोग कभी भी चले जाए, ये मैडम कभी तैयार नहीं मिल सकती हैं। तुम का लगाते थे हमारे फ्रिया है तो दिन रात तुम और हमारे बिल्कुल बैठी रहो, तुम अपना जॉब कर रहे थे, हमारे घूम के आए हैं। शर्म नाम की चीज नहीं आता। गाइस देखो इनके यहाँ न्यू सामान आया है। ये नया सोफा आया है गाइस इन मैडम के यहाँ, नाइस सोफा। और देखो आज जिया ने ये लहंगा पहना था, साड़ी लग रही है मैं तो। ओके गाइस हम लोग सब लोग निकल गए हैं रेस्टोरेंट जाने के लिए। हम लोग अपने अपने मंगलसूत्र। हाँ ये हम लोग का मंगलसूत्र है जिससे मैं छुटकारा चाहती थी। और पीछे देखो ये सास, ये ससुर, ये सास। ओ सुनो, पति हमारे इस फोन में है। हाँ, नहीं हम तो कोई पति मती नहीं चाहने पति मंगलसूत्र नकली है ये। बहुत टाइम का पति हम लोग आज प्रॉपर खाना खाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट, क्योंकि हम लोग को जाना तो ढाबा, लेकिन ढाबा छोड़ने लायक इतने अच्छे हम लोग के भाई है नहीं कि हम लोग को वहां तक छोड़ दें। नहीं तो नहीं छोड़ तो भी दे हैं, पर उतना ही संग है। प्राइवेसी नहीं होने देते। हाँ वैसे ऐसी बात नहीं है, हम लोग को जाना नहीं था यहाँ, इसलिए जा रहा है उधम करने को। तुम लोग पता बाहर से आई इसलिए लगे खाने में से एकदम। गाइस मेरी आईब्रो तो बन गई है और मैं थोड़ा सा रो लिया है। मेरी आंखों से समझ आ रहा है, मैंने थोड़ा सा रोया है, मुझसे रोया है। आज मेरी तो थी नहीं, मेरी ऐसी थी मैं इसलिए चलवाती हूँ क्योंकि ऐसा बोलते धागा चलवाने से ग्रोथ हो जाती है, इसलिए मम्मी बनवाती रहती है, जबकि मेरी ग्रोथ है नहीं। गैस हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट। और गैस आज हम लोग को देखो, जब भी हम लोग रसोई आते हैं ना हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ का चेंज ही बनता है, कुछ ना कुछ। हाँ लड़की को हर बार कुछ ना कुछ चेंज किया। अभी तक हम लोग बेंच पर मतलब ऑब्वियसली ऐसी होती हैं टेबल वहाँ बैठते थे, बट आज मेरे को घर वाली फील नीचे बैठे हैं हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट कर देते हैं। इनको यहाँ फोटो में करवानी इसलिए यहाँ बैठे हैं। का पिज्जा भी आ गया है और थाली भी कितनी मस्त आई है, बहुत टेस्टी थाली लगती है रसोई। गाइस हम लोग खा पी के बहुत ज़्यादा जल्दी बाहर आ गए हैं। तुम्हारा बहुत जल्दी बाहर नहीं आ गई, चलो तुम फोटो खींच जाओ लव लिखो। हाँ तो मैं अपनी याद ही ऐसे आज तो हम देखो वैसे वाले लूज वाला जीन्स पहन के गए। पिछली बार ने बहुत मजाक उड़ाया था मेरा स्किनी जीन्स पहन के आने के चक्कर में। गाइस यहाँ से पूछना तो मैं तो पूछना दिया, हम पक्का 10,000 देंगे, मैं तो पूछना। हाँ जिया यहाँ से बता दे पहले हमें तो मैं 10,000 चाले टूट है। यहाँ देखो इनको आइसक्रीम खानी है।
गाइस हम लोग आ गए जिया के घर और यहाँ देखो अभी हम लोग जब वापस आ रहे थे ना तो मैं अपने ब्लॉग में तो बताने अनबॉक्स कर रही है गाइस। ये लड़की बहुत बदतमीज है यार गाइस। ये लड़की ये पता है क्या लेके आई है? ये अपनी इसकी गोदरेज आपको एक गंदी सी दिख रही है ना ओल्ड डिजाइन की, इसको न्यू करने के लिए वॉलपेपर लेके आई है गाइस, है ना? जिया दीदी गंदी है ना अनवी? जिया दीदी गंदी है ना? देखो गाइस इतना डर है जिया दीदी का क्योंकि ये जिया दीदी सामने खड़ी है, बेचारी मुंह छुपा के हंस रही क्योंकि पता है जिया दीदी बहुत गंदी है। कल जल्दी आई हो हाँ यार अच्छी लग रही है अलवारी, ठीक है अच्छा लगे। हाँ तुम्हारी अलवारी सुंदर लगने लगे। कल जल्दी आई नहीं ठीक है काम करवाने ही बुला रही है। को है बदतमीज? तुमसे तो कम बदतमीज हुई है, ठीक है? काम करवावे हमारे तो पापड़ बनवावे कपड़ा धुलवावे आ जाइयो। हमारे तो कल आने दुई अलमारी में कुछ पकवावे और हमने सबसे बड़ा काम लावे कल छत पे हमारी पूरी सौदा धरवावे। और कोई काम मैडम आपको? कल आप आपके लिए और कोई काम बचा है? कल आप लोगों को आप मेरे घर पे आए, मेरे यहाँ बहुत सारा काम है, कपड़ा धुलवा जाए, पापड़ बनवा जाए, खाना बना जाए, झाड़ू पोछा आप लोग करें, हम कपड़े धो रहे हैं, मम्मी कैसी बातें हो रही है ये? फाइनली मेरे घर का सामान आ गया है जो हम लोग कल ऑर्डर करने गए थे वही। मेरे घर का कूलर आ गया है, पहले कूलर ही ले आया तुम्हारे। फाइनली डीनू देखो तुम्हारे लिए न्यू गिफ्ट। गाइस ये मेरे डीनू की न्यू गिफ्ट है क्योंकि मेरे डीनू को अभी तक छोटे कूलर में ही अभी छोटा कूलर चल रहा था गाइस। अभी उतनी गर्मी नहीं थी ना, लेकिन अब बहुत गर्मी होने लगी है, इसलिए डीनू भैया के लिए बहुत बड़ा वाला कूलर, क्योंकि डीनू भैया बड़े हैं तो डीनू भैया का कूलर भी बड़ा होगा, है ना डीनू भैया? बोला दीदी मेरी गिफ्ट आ गई है, मैं खुश हो गया हूँ। तो दूसरी चीज़ भी आ गई, ये है वॉशिंग मशीन। ये हम लोग को ठंडा करेगा, वो हम लोग को कपड़े साफ देगा। ये जाएगी सबसे ऊपर छत पे। गाइस यहाँ देखो मेरे डीनू को, बोला मैं पूरी अनबॉक्सिंग करूँगा, मैं चिथड़े उड़ा दूंगा, चिथड़े। देखो मम्मी उसको गुस्सा नहीं है, डीनू उधर नहीं। ये ज़्यादा उधम करता है कागज वागज फाड़ने के लिए। तो मेरे लाने आओ, गर्मी से तुम बचो, तुम उधम कर रहे हो। गाइस इसकी अनबॉक्सिंग को दोबारा पैक कर दिया गया क्योंकि स्क्रू लगाने पड़ेंगे इसके चक्के में, इसके चक्के स्क्रू से फिट होंगे। गाइस अब मैं आ गई हूँ घर और ये जो नया वाला कूलर ना ये तो आज ओपन नहीं हो पा रहा है और आज भगवान ने कृपा भी कर दी कि बारिश करवा दी, अच्छा मौसम है, ठंडा ठंडा। ये ओपन तो है वैसे, इसमें क्या है इसको फाड़ने तो है बट इसके चक्के नहीं लग पा रहा। मैं पानी भर दूंगी ना तो 120 लीटर की टंकी है, फिर कोई उठा नहीं पाएगा चक्के लगाने के लिए और उतना पानी फिर वेस्ट हो जाएगा अगर मैं भर दूंगी, क्योंकि इतने जल्दी तो खाली होगा नहीं। हो सकता है वो रात में ही आ जाएंगे चक्के लगाने या फिर कल आएंगे, तो आज इसके बिना रहते हैं। और भगवान ने बहुत बड़ी कृपा कर दी, बारिश करके आज कूलर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पहलू का काम हो ही जाएगा छोटे कूलर में। हाँ सुनाइए, ये बहुत शर्माने लगा है। हाँ बोलो, तो रियलिटी में जा तो जो फेक है। गाइस ये तो नहीं झूठ बोल रहा, हम मम्मी के पाँव दबावे वाले समझे। अब हो से बहुत दूर की तुम करा तो ये हरकत है। गाइस ये मेरे घर का बहुत बड़ा वो है शकुनी मामा, मम्मी शकुनी मामा ने महाभारत करवाई थी ना जो ये कब करो हमने 20 दिन परेशान। हाँ बताओ। हाँ गाइस कूलर कर रही थी बहुत दिन। ये गए मेरे घर का सत्यम शकुनी मामा है गाइस, इस पे बिल्कुल ध्यान दो। तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड ही नहीं हो रही, इतने स्लो बोला था ना तुम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके गाइस तो मेरे यहाँ सत्यम की बक चलती रहेगी, उसको अपन इग्नोर करते हैं गाइस। और अब मुझे करना है थोड़ा सा, मम्मी के बहुत ज़्यादा मम्मी का दर्द हो रहा है उनकी बॉडी में, तो उनको ऑयल लगाना है। तो मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ नीचे, इसलिए अपना ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।